Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arbiter. So in this lecture series of UGC Net Economics, आज हम next set of 20 questions करेंगे. इसका PDF लेने के लिए you can go and subscribe to my Telegram channel. It's with the name Economics by Vishan Arbiter. And also if you are new to this channel, please do subscribe because we bring all these videos regularly. Okay, so let's get started. So question number 80 से start करेंगे. Question number 80 असर्शन और रीज़न दे रखा है. इसमें हमें दे रखा है 80 to 84 जो है. दिस इज सेट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज जब दोनों करेक्ट हैं, असर्शन और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. एंड सेकंड इज दोनों असर्शन और रीज़न जो है वो ट्रू हैं बट आर जो है वो करेक्ट रीज़न नहीं है. थर्ड सेज कि ए जो है वो ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है, रीज़न ट्रू नहीं है. एंड फोर्थ इज ए जो है वो फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है, देन इट इज़ फोर्थ ऑप्शन. स्टार्ट करते हैं. इन सोलो ग्रोथ मॉडल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैपिटल लेबर रेशो डज नॉट चेंज. कैपिटल लेबर रेशो चेंज नहीं होती. सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल लेबर जो है वो पॉसिबल है. तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं और आर जो है इसकी करेक्ट रीज़न भी है. सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 81st क्वेश्चन. इंटरनेशनल ट्रेड अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ अ कंपेरेटिव एडवांटेज इम्प्रूव्स द एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. सेकेंड रीज़न इज गिवन एज इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ. दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट आर जो है वो करेक्ट रीज़न नहीं है इसका. ठीक है. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 82 क्वेश्चन. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी स्ट्रेट लाइन. वैसे हम यूजली देखते हैं इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस, बोथ टूवर्ड्स, इट इज़ ऑलवेज कॉन्केव शेप्ड. ये स्ट्रेट लाइन भी होता है जब सिर्फ एक हमारा प्रोडक्शन का यूनिट होता है, जैसे सिर्फ लेबर प्रोड्यूस करिए या कैपिटल प्रोड्यूस करिए तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनता है. सो दिस इज़ अ करेक्ट असर्शन जो है वो करेक्ट है. रीज़न इज़ द फैक्टर्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड कैन बी सब्सटीट्यूटेबल एट नो कॉस्ट. ठीक है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सेकेंड. मतलब दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट रीज़न कि जो फैक्टर्स हैं नॉट स्पेसिफाइड एंड कैन बी सब्सटीट्यूटेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट. ये सही रीज़न नहीं है. सही रीज़न इज़ लाइक जो हमारा प्रोडक्शन के वो होते हैं ऑप्शन जैसे कैपिटल या लेबर, तो उसमें से एक हम फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ प्रॉपर रीज़न, नॉट दिस. ठीक है. 83rd क्वेश्चन देखते हैं. डी वैल्यूएशन रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी. डी वैल्यूएशन alters the composition of current account of a balance of payment. ठीक है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट और ये जो है इसकी करेक्ट रीज़न भी है. ठीक है. सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन कि डी वैल्यूएशन जो है वो रिजल्ट करते हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी और डी वैल्यूएशन ऑल्टर कर देता है कॉम्पोजिशन ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. 84th क्वेश्चन देखते हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस आर सिंगुलर इम्पोर्टेंट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स. रीज़न इज़ जो रिलेशंस हैं बिटवीन द डोमिनेंट एंड हमारा जो डिपेंडेंट स्टेट्स है आर डायनेमिक टू री इन्फोर्स अनइक्वल पैटर्न. ठीक है. सो दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं बट रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है जो इसको जस्टिफाई करे. सो सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो सिंगुलर इम्पोर्टेंट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ऑफ द डेवलपिंग स्टेट और जो रिलेशन है बिटवीन द डोमिनेंट एंड द डिपेंडेंट स्टेट्स वो डायनेमिक होता है टू री इन्फोर्स अनइक्वल पैटर्न. तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा ना. सो दैट इज़ वाई सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन the demand function of a consumer D equals to 10 minus 2p and consumer surplus हमें निकालना है जिसमें प्राइस जो है वो 2 है. इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना भी चुकी हूँ इन द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स. यू कैन गो एंड सी ऑल्सो. वैसे आई विल सॉल्व इट कि जब हमें डी दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है,
तो हमें इसको इन्वर्स डिमांड फंक्शन बनाना होता है, मतलब प्राइस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. सो हमें करना पड़ेगा D-10 और डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसे हम P की टर्म्स में हमें लाना होता है. P इज इक्वल टू क्या होगा, 2P, 10 माइनस D हो गया. P इक्वल्स टू क्या होगा, 5 माइनस D/2. तो ये प्राइस आ गया. तो दिस इज, जब ऐसा कुछ आता है प्राइस को हम D की टर्म्स में एक्सप्रेस करें, देन इट इज़ अ इन्वर्स डिमांड फंक्शन. ये हमारा डिमांड फंक्शन था, ठीक है. दिस वॉज आवर डिमांड फंक्शन, ये हमारा इन्वर्स डिमांड फंक्शन. अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे 5 माइनस D/2 और माइनस कर देंगे प्राइस इंटू क्वान्टिटी को. प्राइस हमें दे रखा है 2, ठीक है, तो इसकी बजाय हम लगा देंगे इसको. तो इसको पहले आप वो करोगे इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज 5D माइनस D²/4 आ गया. और हमें दे रखा है हमारा प्राइस जो है दैट इज़ 2 इंटू क्वान्टिटी. क्वान्टिटी इज़ बेसिकली D ओनली, सो यू कैन राइट D ओनली हियर. सो D लिख दिया. और D हम कैसे निकालेंगे, हमारी इसमें 2 जो वैल्यू इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो D इज इक्वल टू 10 माइनस 2, P इज़ 2. सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज़ 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है. सो 0 to 6 हो गया, इसकी बजाय आप 6 डाल दो. सो 5 इंटू 6 माइनस 36/4 माइनस 2 इंटू 6. सो दिस इज 30 माइनस 9 माइनस 12, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ ये हमारा 12 और 9 इज़ 21. 30 में से 21 गया तो आपको क्या मिलेगा, 9. सो 9 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर ही, जब हमारा 80th के अंदर सेट था तो हमने छोड़ के ये वाला क्वेश्चन पहले कर चुके हैं. तो इफ़ यू हैवंट सीन, सो आप ये जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो. मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इट्स विद द नेम UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहाँ जाके आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 87th क्वेश्चन जो है वो दे रखा है. सो इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी ऑफ लियोनटिव स्टैटिस्टिक सिस्टम, कौन सा है इसमें से. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हॉकिन एंड साइमन. ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी बार लियोनटिव स्टैटिस्टिक सिस्टम का आ रखा है काफ़ी बार. तो इसका आंसर आप रट ही लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लियोनटिव इनपुट आउटपुट मॉडल हमें सॉल्व करना कभी भी नहीं आता. यू कैन जस्ट क्रैम दिस, ठीक है. नेक्स्ट इज सिंप्लेक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग LPP, जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो किसने वो डिवेलप करा था, दैट वाज डेवलप्ड बाय टैंजिन ने डिवेलप करा था, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 7 white and 3 green balls. One ball is randomly drawn from a bag. What is the probability that it is a green ball? तो green divide by total कर देंगे, तो 3 divide by हमारा total is 15. So what you get is 1/3. So 1/3 जो है that's the correct option. Next question देखते हैं. Next question, in a sample survey of same 100 household is conducted in a particular village annually for 5 years. The data so collected will be described by. So बोल रहे हैं 100 households का जो डेटा है वो कंडक्ट किया गया इन अ पर्टिकुलर विलेज के लिए एनुअली फॉर 5 years. तो ये कौन सा डेटा है. सो दिस इज़ अ पैनल डेटा जिसमें हाउस होल्ड का किया गया और टाइम सीरीज, टाइम वाइज, ईयर वाइज किया हुआ है. तो क्रॉस सेक्शनल भी है उसमें और टाइम सीरीज भी है. सो दैट इज़ अ पैनल डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 40 एंड मोड इज 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेसिकली जब हम मीन में से मोड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिलता है, ठीक है. सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 40 माइनस 60 डिवाइड बाय 10, सो दैट इज माइनस 20/10 विच इज -2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद 4 independent variable, the overall regression significance is to be tested. Which test could be used?
तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए हमेशा एफ टेस्ट यूज़ होता है, याद रख लो। ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस के लिए हमेशा एफ टेस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ सैम्पल ऑफ 100 इज़ टू बी टेकन, अगर 100 का सैम्पल ले रहे हैं 1000 फार्मर्स की पॉपुलेशन में से, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें मार्जिनल फार्मर्स भी हैं और लार्ज फार्मर्स भी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग। तो एक स्ट्राटा सिलेक्ट कर लेना, स्मॉल और लार्ज फार्मर्स का ही डेटा लेना है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड कंसर्निंग अ रिग्रेसिव सिस्टम। ठीक है, कौन सा जो रिकर्सिव सिस्टम के लिए कौन सा वैलिड है। सो the parameter can be validly estimated using separate application of OLS to each equation. Second is the independent variables may be correlated with the error term in other equation. So ये दोनों statements जो हैं वो correct हैं कि parameters जो हैं वो validly estimate करे जा सकते हैं using separate application of OLS for each equation, और जो independent variables हैं वो कोरिलेटेड हो सकते हैं विद द एरर टर्म इन दूसरी किसी इक्वेशन के साथ। ठीक है, अब देख लो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी रेपिटेटिव है। यूनिट रूट किसने दिया था, स्टेशनैलिटी के लिए यूज़ होता है। एफ टेस्ट अभी बता चुकी हूँ, ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए। ग्रैंडर टेस्ट इज़ फॉर कैजुअलिटी, और कंटिंजेंसी स्काई स्क्वायर। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96th question, generalized square method of estimation will not be suitable for dealing with which of the following। कौन सी प्रॉब्लम के साथ डील नहीं कर सकते। तो दोनों प्रॉब्लम जो ऑटो कोरिलेशन हेट्रोस्केडास्टिसिटी के लिए यूज़ होता है, जनरलाइज किसके लिए नहीं होता वो पूछा है। मल्टीकुलरिटी और एरर्स इन वेरिएबल्स के लिए नहीं यूज़ होता। सो सी एंड डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। ठीक है, सो जो हमारा हेरोड है उसमें हमेशा GW इंटू CR इक्वल टू S। मैंने अपनी इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता पे ही एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने हेरोड, सोलो सारी चीज़ें करा रखी हैं। तो सोलो के अंदर ये भी जब पॉपुलेशन का केस होता है, जब n ग्रोथ रेट हो जाती है पॉपुलेशन की, वो भी करा रखा है। और जॉन रॉबिन्सन भी कराया हुआ है, सो दैट इज़ देयर। सो आप ये जाके देख सकते हो। जॉन रॉबिन्सन ये हो गया हमारा चेंज इन n/n इक्वल टू चेंज इन k/k एंड डोमार इज दिस। ठीक है, सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एडजस्टमेंट डायग्राम। In the adjustment diagram, the government should fix the price at which of the following point to make monopoly result in a socially optimal outcome। तो जहाँ पर MR और MC इक्वेट होते हैं वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होती है मोनोपोली की, तो वो तो नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे हमारा MC और MR मीट कर रहे हैं दैट इज़ B, तो ये तो होगा नहीं। कौन सा पॉइंट होगा, A या C में से? तो जो C पॉइंट है दैट इज़ सोशली ऑप्टिमल पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज़ अ सोशली ऑप्टिमल पॉइंट। ठीक है, यू कैन जस्ट मार्क इट, दिस इज़ दिस पॉइंट MC एंड जहाँ पर हमारा AC मीट करा दैट इज़ द सोशली ऑप्टिमल पॉइंट। सो एट पॉइंट C जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the producer pays the price for each of the input that is used is equal to the value of the marginal product, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो पे कर रहा है प्राइस हर एक इनपुट के लिए दैट इज़ जो यूज़ करा जा रहा है विच इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर। सो इसमें प्रॉफिट क्या होगा, क्या वो ज़ीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मोनोपोली प्रॉफिट होगा, कि पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कि नेगेटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जब भी ये वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है देन दैट केस इट्स ज़ीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा इररेलेवेंट हो जाता है, अभी के रेलेवेंस से बोल रही हूँ
कि दिस इज़ नॉट रेलिवेंट। आपको अगर फिगर्स याद करनी है तो फिगर्स वैसे याद करो कि इस बार का बजट फिस्कल डेफिसिट क्या है, 3.5% का टारगेट है जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में निकला है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 2.7% का है, और जो प्राइमरी डेफिसिट है दैट इज़ 0.4%। ये आप एक बार देख लेना फिर भी इसका, आप यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। एक बार फिर से दोबारा देख भी लेना कि ऑल दीज फिगर्स आर अप टू डेटेड और नॉट। आई थिंक इट इज़ अप टू डेटेड, बट आप फिर भी देख लेना दोबारा से, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।